अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। बिहार बोर्ड के लिए चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आजकल बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव ही 50% पूछा जा रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास के इतिहास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? उत्तर सी होगा, उत्तर सी। नेक्स्ट, सामान्यतः किस देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? कोई देश है, उसका विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? ए, प्रति व्यक्ति आय पर। क्वेश्चन नंबर 3, मान लीजिए कि एक राज्य में 4 परिवार हैं। इन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय 10,000 रुपये है और 3 परिवारों की आय क्रमशः 8,000, 14,000 और 6,000 रुपये है। चौथे परिवार की आय क्या है? तो आप सबको जोड़कर भाग दीजिएगा तो एक मान आता है। अगर बोलेंगे तो मैं इसका एक वीडियो डिटेल में बना कर डाल दूंगा। ऐसे उत्तर सी होगा 12,000, क्योंकि जोड़िए 8,000 और 6,000, 14,000, 14,000 और 14,000, 28,000, 28,000 और 12,000, 40,000, यानी 4 परिवार है और 40,000 में हम 4 से भाग देंगे तो 10,000 रुपये आएगा। इसलिए सी आंसर सही है। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? ए, 15 मार्च 1950 को। क्वेश्चन नंबर 5, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? सी, 2007 से 2012 तक। तृतीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है? डी, संचार एवं व्यापार क्षेत्र। 2 देशों के विकास की तुलना की जा सकती है? सी, औसत आय के आधार पर। आर्थिक विकास जो है एक अल्पकालीन और दीर्घकालीन दोनों प्रकार की प्रक्रिया होती है। जैसे मान लीजिए कि आप कमा रहे हैं और आप कमा रहे हैं तो आप लंबे समय तक भी आप कमा सकते हैं और छोटे समय तक भी कमा सकते हैं। इसलिए इसे ए और बी दोनों रखा गया है। सम्यक विकास की प्रक्रिया संबंधित है? सी, सभी वर्ग में, क्योंकि सम्यक जो विकास होता है वो दोनों वर्ग में होता है। उत्पादन का सक्रिय साधन है? बी, मानवीय साधन। क्वेश्चन नंबर 11, अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही मैं सब्जेक्टिव का ही क्वेश्चन डालते रहूं तो कमेंट में बताइए, मैं इसका वीडियो जल्द ही अपलोड करूंगा। इनमें से कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं? ए, प्रधानमंत्री। विकास क्यों आवश्यक है? राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के लिए, गरीबी और बेरोजगारी दूर करने के लिए, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण के लिए। इनमें सभी, क्योंकि अगर विकास होगा सभी चीज़ का विकास होता है। बिहार में वर्ष 2007 से 2008 के दौरान कुल संचित क्षेत्र कितना है? कुल संचित क्षेत्र कितना है? बी, 32.24 लाख हेक्टेयर। डेबिट कार्ड संबंधित है? सी, बैंक प्रणाली से। यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पर की जाती है? शैक्षणिक स्तर, प्रति व्यक्ति आय, स्वास्थ्य स्थिति, इनमें सभी। डी, इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 16, विभाजन के पश्चात भी निम्न में से कौन सा उद्योग बिहार में रह गया? लोहा इस्पात उद्योग, चीनी उद्योग, कपड़ा उद्योग, इनमें सभी। केवल कपड़ा उद्योग रह गया है, चीनी उद्योग रह गया है। अगर आप बिहटा के आसपास के क्षेत्र के हैं तो आप देखिएगा बिहटा में भी चीनी मिल है जो बहुत बड़ी है। क्वेश्चन नंबर 17, विश्व बैंक की सहायता। विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट 2009 के अनुसार भारत किस श्रेणी में आता है?
बी मध्यम आय वाले देश में। नहीं, भारत की जो है आय न नहीं तो ज़्यादा है नहीं तो कम है, भारत बीच में रहता है, हर चीज़ में बीच में है। क्वेश्चन नंबर 18, मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत मुख्य विशेषता होती है ग्रामीण और शहरी क्षेत्र, अमीर और निर्धन, लघु और कुटीर उद्योग, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र। डी मिश्रित अर्थव्यवस्था में हर कोई अपना मालिक होता है और दूसरे का काम भी करता है। गरीबी कैंसर की तरह होता है, ये बात किसने कही थी? सी अर्थशास्त्री कुज़नेट ने। निम्नलिखित को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। बी कृषि क्षेत्र को। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है बी विकसित। इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? सी बिहार। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और हमने इस चैप्टर का PDF नोट्स भी डाल दिया है, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो सब डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लीजिए।